बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान शंकर कहते हैं, देवी राम कोई अनेक नहीं है, राम तत्व केवल एक है बस। इसलिए इसमें भेद बुद्धि, भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। और जो ऐसा सोचते हैं या ऐसा कहते हैं कि राम अनेक हैं या कई हैं, वो राम दूसरे हैं, वो राम दूसरे हैं, जो ऐसा कहते हैं सोचते हैं, कहाहि सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच पाखंडी हरिपद विमुख जे जानहि झूठ न साच। जिनको मोह रूपी पिशाच ने, जिनको मोह रूपी प्रेत ने ग्रस लिया है, ऐसे मनुष्य ही, ऐसे अधम नर प्राणी ही ऐसा कहते हैं, जो पाखंडी हैं, जो भगवान के चरणों से भक्ति से विमुख हैं, जो झूठ और साच में भेद नहीं जानते हैं। झूठ बोलने में भी अपनी गरिमा समझते हैं और साच से वंचित रहते हैं। वही केवल कह सकते हैं कि राम जी कौन है, वही राम जी के बारे में प्रश्न कर सकते हैं। इसलिए देवी सुनो, बातुल भूत विवश मतवारे, इन चार की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चार लोगों की बात पर। कौन से चार लोग? का बातुल भूत, बातुल माने ज्यादा बात करने वाला, जिसको बात करने का नशा हो और हर विभाग की जो डिग्री लिए बैठा हो, जानता कुछ नहीं है लेकिन उसके बारे में कुछ न कुछ बोलेगा जरूर। जो बात करने में ज्यादा निपुण है, बहुत बात करता है, ऐसे ज्यादा बात करने वाले की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो कुछ भी बोल सकता है। दूसरा भूत विवश, जिसको भूत ने, प्रेत ने पकड़ लिया है, वो भी उलूल जुलूल बकता रहता है, इसलिए उसकी बात पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। बुरा भी कह दे तो उस पर भी कुछ नहीं सोचना चाहिए, इसने ऐसा क्यों कह दिया, अरे उसकी बुद्धि ठिकाने थोड़े है, कुछ भी कह सकता है, इसलिए उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा मतवारे, मतवाला कौन, किसको बोलते हैं मतवाला? जिसने पी करके या खा करके टुन्न हो गया हो, मस्त हो गया हो, ऐसे मतवाले की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो कुछ भी कह सकता है। ते नहीं बोल ही बात विचारे। और चौथा, जिन कृत महामोह मद पाना, जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा का पान किया है, जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा का पान किया है। कौन से लोग? न खुद धर्म के काम में लगते हैं और न दूसरे को लगने देते हैं। जैसे आप जाने लगे, कहां जा रहे हो? अरे कथा हो रही, वहां जा रहा हूं थोड़ा सुनने के लिए। अरे बेकार झंझट में पड़े हो, वो काम तुम्हारा पड़ा हुआ है, कर डालो उसको थोड़ा सा। वहां क्या जा रहे हो पता नहीं क्या। न खुद जाएंगे न दूसरे को जाने देंगे, न खुद अच्छा काम करेंगे न दूसरे को करने देंगे। जो महामोह की घोर मदिरा पिए बैठे हैं, माने महामोह के नशे में खूब मस्त हैं, विषय वासना के नशे में जो अंधे हैं, ऐसे लोगों की बात नहीं सुनना चाहिए। वो कुछ भी बोलते हैं, हाँ हूं कह दो बस, ध्यान मत दो उनकी बातों पर। तुलसीदास जी कहते हैं, तिनकर कहा करिय नहीं काना,
उनका कहा कभी करना नहीं चाहिए। लेकिन देवी, इन चारों में से तुम नहीं हो। तुमने जो ऐसा बोला है, ये तुमने जो ऐसा बोला है, ये तुमने कहा तो मोह के बस में है, लेकिन उन जो महामोह की मदिरा पीकर के नशे में अंधे हैं, उनके समान तुम नहीं हो। इसलिए अपने मन में कोई अन्यथा विचार मत लाना देवी पार्वती। अस निज हृदय विचारि तजु संशय भजु पद राम पद सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम तम रवि कर बचन मम। इसलिए सारी बातों को छोड़ करके मेरी बात सुनो। और अब आगे भगवान शंकर पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पार्वती जी का पहला प्रश्न क्या था? निर्गुण ब्रह्म सगुण बपु कैसे? निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गया? निराकार साकार कैसे बन गया? जिसका कोई आकार नहीं है वो राम जी के रूप में, कन्हैया जी के रूप में कैसे बन गया? तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बुध बेधा। अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुण सोई। देवी, सगुण भगवान में और निर्गुण भगवान में कोई भेद नहीं है, दोनों बिल्कुल एक हैं। जैसे पानी का कोई आकार होता है, पानी का कोई आकार है, उसको कटोरी में भर के रख दो तो कटोरी के आकार की, बाल्टी में भर के पानी रख दो तो बाल्टी के आकार का, वही पानी गिलास में डाल दो तो गिलास के आकार का, वही पानी थाली में डाल दो तो थाली के आकार का, वही पानी जमीन पर डाल दो तो फैल जाता है। उसका अपना कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। नीर माने पानी है। जैसे नीर का, पानी का कोई आकार नहीं होता, वैसे भगवान का भी कोई आकार नहीं होता। अच्छा और समझे, उसी पानी को जिसका कोई आकार नहीं, जिस बर्तन में डाल दो उसी का आकार वो ले लेता है पानी। उसी पानी को एक कटोरी में ले करके और 2 घंटे के लिए फ्रीजर में डाल दो, फ्रिज के अंदर फ्रीजर में बंद कर दो 2 घंटे के लिए, और फिर 2 घंटे के बाद निकालो तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा वो पानी। और बर्फ वो कटोरी का आकार ले लेगा। फिर कटोरी से बाहर भी बर्फ को निकाल दोगे तो भी वो फैलेगा नहीं, क्योंकि उसने आकार ले लिया है। वही है वो पानी, जो बर्फ बना है वो बर्फ भी है और पानी भी है। पानी ही बर्फ बना है, लेकिन उसका आकार हो गया। और वही 2 घंटे तक रखा रहने दो तो धीरे धीरे बर्फ गल जाएगी, फिर वो पानी बन जाएगा। ऐसे ही भगवान निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। लेकिन भगत लोग अपने हृदय रूपी कटोरी में भगवान की छवि को, उनके आकार को बनाते हैं। और जिस आकार को अपने हृदय रूपी कटोरी में बना करके भक्ति के फ्रीजर में डाल करके उसका आकार बनाते हैं, उन्हीं भक्तों के बनाए हुए आकार का आकार धारण करके प्रभु संसार में प्रकट हो जाते हैं। कभी राम बनके, कभी कृष्ण बनके, कभी नरसिंह बनके, कभी बावन बन करके, ऐसे अनेक रूप धारण करके भगवान बन करके संसार में आ जाते हैं। वस्तुतः उनका आकार कोई नहीं है, आकार भगत बनाते हैं, बन जाते हैं भगवान। कोई राम जी के रूप में देखना चाहता है तो कोई कृष्ण जी के रूप में देखना चाहता है, तो कोई शिव जी के रूप में देखना चाहता है। भगवान वस्तुतः एक हैं, हजार नहीं है। लेकिन वो निराकार है, उसका स्वयं का कोई आकार नहीं है। आकार हम बनाते हैं। गिलास में पानी भर करके फ्रीजर में रख दो तो गिलास के आकार का बर्फ बन जाएगा।
बाल्टी में भर करके रख दो तो बाल्टी के आकार का बन जाएगा, थाली में भर के रख दो थाली के आकार का। पानी का कोई आकार नहीं है। तुम जिस बर्तन में भर करके फ्रीजर में रखोगे उसी आकार का वो पानी बर्फ बन जाएगा, माने वो पानी आकार धारण कर लेगा। ऐसे भगवान का स्वयं का आकार कुछ नहीं है। भगत अपने हृदय रूपी पात्र में भक्ति के फ्रीजर में डाल करके जो भी भगवान का आकार बनाता है, भगवान वही आकार बन जाते हैं। इसलिए निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, दोनों बिल्कुल एक हैं, दोनों बिल्कुल एक हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, और यही नहीं, सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं तहाँ पुनि विज्ञान बिहाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, अपरमानंद परेश पुराना। वही राम व्यापक ब्रह्म है, घट घट में व्यापक ब्रह्म है वही राम। जर्रे जर्रे में वो है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जर्रे जर्रे में वो है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबकी आंखों पे पर्दा है लेकिन, सबकी आंखों पे पर्दा है लेकिन, उसके चेहरे पे पर्दा नहीं है। सबकी आंखों पे पर्दा है लेकिन, उसके चेहरे पे पर्दा नहीं है। वो घट घट वासी है, व्यापक ब्रह्म है, कड़कड़ में वास करने वाला है, उसका एक कोई रूप नहीं है। ऐसे भगवान शंकर ने समझाया पार्वती को। फिर कहते हैं, देवी अब मैं वो कथा तुमको सुनाने जा रहा हूं जो कथा काकभुसुंडी ने गरुड़ को सुनाया है। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग का नायक गरुड़। पहले दिन मैंने बताया था रामचरित मानस सरोवर के 4 घाट हैं। ये तीसरा वाला घाट है भगवान शंकर और पार्वती जो सुना रहे हैं कैलाश पर्वत के ऊपर। ये तीसरा वाला घाट है ज्ञान घाट। लेकिन भगवान शंकर ने इस कथा को चौथे घाट पर पहुंचाया। चौथा घाट कौन? नीलगिरी पहाड़, जहां काकभुसुंडी जी कथा कह रहे हैं, श्रोता हैं पक्षियों के राजा गरुड़। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी अब मैं वो कथा तुमको सुनाऊंगा जो कथा काकभुसुंडी ने गरुड़ जी को सुनाई। सो संवाद उदार जहि विधि भा आगे कहब। अब ये गरुड़ का और काकभुसुंडी का संवाद और क्यों कथा कहा, ये जो बातें हैं ये तो बाद में बताऊंगा। इसके पहले सुनो क्या, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। अब राम जी के अवतार की कथा सुनो। सबसे पहले राम जी की लीला सुनो, उसके बाद में सुनाऊंगा कैसे। भगवान शंकर कहते हैं, देवी राम जी के जन्म के अनेक हेतु हैं, अनेक हेतु हैं। इद मिथ्यम कही जाए न सोई सोई, माने अनेकों कारण हैं राम जी के जन्म के। इसलिए कोई किसी तरीके से कहता है, कोई किसी तरीके से कहता है, कोई किसी तरीके से कहता है, और मैं किसी की बात को झुठला नहीं सकता हूं। भगवान शंकर कहते हैं
मैं किसी की बात को झुठला नहीं सकता हूं, क्योंकि प्रत्येक कल्प में राम जी का अवतार होता है। किस कल्प में किस तरीके से हुआ, कौन विद्वान किस कल्प के जन्म की कथा सुना रहा है, पता नहीं, इसलिए कोई बात झुठलाई नहीं जा सकती है। लेकिन मैं वो सुना रहा हूं जो काकभुसुंडी जी ने अवतार का कारण बताया, उसको सुने। कैसे? तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी, राम जी के अवतार के 5 कारण हैं। कौन से 5 कारण? पहला कारण सुने, पहला कारण सुने। पहला कारण यह है, जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब भी इस पृथ्वी के ऊपर धर्म की हानि होती है, यहां एक बात विचार करें, धर्म की कभी हानि नहीं होती है। धर्म जितना है उतना ही रहता है। धर्म कभी कम नहीं पड़ता है। लेकिन धर्म की हानि हमें दिखाई कैसे पड़ने लगती है? जैसे एक रेखा खींची हुई है, एक रेखा, और इस रेखा के नीचे दूसरी रेखा उससे बड़ी खींची हुई है। तो ऊपर वाली जो रेखा है वो धर्म की रेखा है, वो जितनी की उतनी, लेकिन उसके नीचे एक रेखा अधर्म की, अधर्म की रेखा उस रेखा से ज्यादा बड़ी है। तो जब धर्म की रेखा से अधर्म की रेखा बड़ी हो जाती है, माने धर्म की अपेक्षा अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म ज्यादा दिखाई पड़ने लगता है, तो लोग कहते हैं धर्म की हानि हो गई, धर्म कम पड़ गया। कम नहीं पड़ गया, लेकिन धर्म की अपेक्षा अधर्म ज्यादा बढ़ गया, इसलिए धर्म कम दिखाई पड़ रहा है। धर्म उतना ही है जितना होना चाहिए, क्योंकि धर्म परमात्मा का स्वरूप है। धर्म भगवान का स्वरूप है, ये विभूति है भगवान की। गीता में भी भगवान कहते हैं धर्म हमारा स्वरूप है, धर्म भगवान की विभूति है, इसकी कभी हानि नहीं होती है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, देवी, जब धर्म की अपेक्षा अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है और करहि अनीति, माने अनेक दुष्ट राक्षस उत्पन्न हो जाते हैं और क्या करते हैं? गाय, ब्राह्मण, संत, भगत, धरती, देववृंद, इन पर जब घोर अत्याचार शुरू हो जाता है, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। जब इन चारों को ज्यादा परेशान करते हैं राक्षस लोग, तब परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतरित होकर के अधर्म का विनाश करता है और धर्म की रक्षा करता है। और जब अधर्म का विनाश हो जाता है तो धर्म की रेखा बड़ी दिखाई पड़ने लगती है। रेखा उतनी ही है, लेकिन नीचे वाली रेखा मिट गई अधर्म वाली, तो धर्म की रेखा बड़ी दिखाई पड़ने लगी। यही अंतर होता है। तो भगवान का ये पहला कारण आने का, असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से तु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। ऐसे राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं और सब एक से एक विचित्र कारण हैं, लेकिन मैं यहां 5 कारण बता रहा हूं, जिसमें एक सुना, अब दूसरा कारण सुने। भगवान नारायण के 2 द्वारपाल हैं, जिनके नाम हैं जय और विजय।
एक बार सनकादि ऋषि बैकुंठ को जाने के लिए द्वार पर आए। अंदर प्रवेश करने लगे तो जय और विजय ने रोक लिया। 3 बार अंदर प्रवेश करने के लिए प्रयास किया सनकादि ऋषियों ने, और तीनों बार जय और विजय ने रोक लिया। अंदर नहीं जा सकते बाबा। सनकादि ऋषियों को क्रोध आ गया, मेरे को कोई नहीं रोक सकता, भगवान नारायण तक रोक नहीं सकते, ये मामूली से द्वारपाल मेरे को रोक रहे हैं। और क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, तुमने 3 बार मेरे को रोका है, इसलिए 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। भगवान नारायण द्वार पर आ गए लक्ष्मी जी के साथ। भगवान नारायण ने कहा सनकादि ऋषियों से, ऋषिराज क्षमा करें, क्या हो गया? सनकादि ऋषियों ने जब भगवान को देखा तो सारा क्रोध ठंडा हो गया। और जब क्रोध ठंडा हुआ तो कहते हैं, प्रभु बड़ी गलती हो गई, बड़ा अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? आपके द्वारपाल जय विजय, इनको मैंने श्राप दे दिया, वो भी 3 जन्म तक राक्षस बनने का। भगवान ने कहा, सनत कुमारों, इन द्वारपालों में इतनी हिम्मत कैसे आई जो तुमको रोकें? तुम जैसे संतों का अपराध किया है, श्राप दिया, बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी तारीफ करते हैं। सनत कुमारों ने कहा, महाराज अच्छा तो किया, लेकिन इनका उद्धार कैसे होगा? इनका उद्धार कैसे होगा ये भी तो बताओ। सनत कुमारों ने कहा, प्रभु आपको एक काम करना पड़ेगा। कहा क्या? कहा 3 जन्म तक ये राक्षस बनेंगे और 3 जन्म तक तुमको भी संसार में अवतरित होकर के जाना पड़ेगा इन दोनों का उद्धार करने के लिए। प्रभु तो पहले जन्म में वही दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, तो भगवान 12 बनकर के हिरण्याक्ष को मारा, उद्धार किया। नरसिंह बनकर के हिरण्यकश्यप को मारा, उद्धार किया। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तो भगवान श्री राम जी आए, रावण के पूरे वंश का विनाश करके उद्धार किया। और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने, तो भगवान कन्हैया आए, शिशुपाल दंतवक्र दोनों को मार करके उद्धार किया और जय विजय बन करके द्वारपाल बन करके पुनः बैकुंठ के फाटक पर स्थापित हो गए। भगवान शंकर कहते हैं, देवी ये दूसरा कारण भगवान के जन्म लेने का। तीसरा कारण, एक सती नारी हुई है जिसका नाम था वृंदा। ये जो तुलसी का वृक्ष है, हमारे पुराणों का मत है ये तुलसी का वृक्ष ये वृंदा का ही स्वरूप है, जो जालंधर की पत्नी है। जालंधर की पत्नी वृंदा महासती है और भगवान नारायण की परम भक्त है, लेकिन पति दुष्ट हो गया जालंधर। जालंधर के अत्याचार से पीड़ित होकर के भगवान शंकर ने बड़ा घोर युद्ध किया। जब नहीं जीत पाए, वृंदा के सतीत्व बल से जालंधर जीता नहीं जा रहा है, तो भगवान नारायण छद्म वेश, जालंधर का ही वेश धारण करके भगवान विष्णु वृंदा के सतीत्व को नष्ट करते हैं। अंत में जब वृंदा को पता चला कि ये नारायण है, विष्णु है, धोखा हुआ मेरे साथ, तब वृंदा ने श्राप दे दिया, प्रभु तुमने मेरे साथ छल किया है, इसलिए मैं श्राप देती हूं, यही मेरा पति, तुमको अवतार लेकर के दुनिया में जाना पड़ेगा और यही हमारा पति तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा छल करके, और फिर तुम्हारे हाथों से मुक्ति पाएगा। वही जालंधर दूसरे जन्म में रावण बना और भगवान नारायण राम जी बने, उनकी नारी जानकी जी का हरण किया। यह दूसरे जन्म का कारण राम जी के। और तीसरा कारण, नारद श्राप दीन एक बारा,
एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, जिस श्राप के कारण अवतार हुआ। अब ये कथा जल्दी बता करके विस्तार से नहीं बताई, विस्तार से नहीं बताई कैसे क्या हुआ, ऐसे जल्दी में बता करके नारद जी ने एक बार श्राप दिया भगवान को, और इस हेतु तीसरी बार आना पड़ा राम जी को, और बता करके आगे चौथा कारण सुनो। लेकिन पार्वती जी ने कहा प्रभु थोड़ा रुकें, थोड़ा रुकें, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात? नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी है। नारद जी भगवान विष्णु के भगत, बड़े ज्ञानी। यहां एक बात समझें, पार्वती जी की इन बातों से गुरु जी की भक्ति छलक रही है। नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं, और गुरु जी के प्रति ऐसी विशेष निष्ठा है पार्वती जी की कि गुरु जी की कमी पार्वती जी को दिखाई नहीं पड़ रही है, भगवान नारायण के अंदर कमी दिखाई पड़ रही है। पार्वती जी कहती हैं प्रभु भगवान ने कोई अपराध किया होगा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। रमापति माने नारायण ने कौन सा अपराध किया था जो मेरे गुरुदेव ने श्राप दे दिया। अब नारद जी की कमी नहीं दिख रही है, यह निष्ठा है गुरु जी के प्रति, ये गुरु जी के प्रति भक्ति का प्रभाव है। देखिए सदगुरु में अगर कोई कमी भी दिख रही है तो कमी तुमको नहीं दिखनी चाहिए। क्यों? यह सच्ची निष्ठा का प्रभाव है। सच्ची निष्ठा के कारण पार्वती जी को नारद जी की कमी नहीं दिख रही है, लेकिन भगवान नारायण की कमी दिख रही है। भगवान ने जरूर कोई अपराध किया होगा, हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है, ऐसे श्राप नहीं दे सकते। इसलिए कौन सा अपराध किया था नारायण ने जो मेरे गुरुजी ने श्राप दिया, थोड़ा इसको विस्तार से बताने की कृपा करें। अब सभी लोग कथा जानते हैं, इसलिए संक्षिप्त भाव से समझें। हिमालय की विशाल गुफा नारद जी ने देखा, बड़ा प्रसन्न हो गए, भजन करने लगे, ध्यान लग गया। ऐसा अटूट ध्यान लगा, ऐसा अखंड ध्यान लगा, बहुत वर्ष बीत गए। मुनि गति देखी सुरेश डराना, बहुत वर्ष बीत गए भजन करते करते, समाधि में स्थित रहते रहते। नारद जी की ये भक्ति निष्ठा और तपस्या देख करके इंद्र डर गया, और इंद्र डर करके कामदेव को भेजा। कामदेव सारी माया को लेकर के आया। यहां तुलसीदास जी ने एक बात कही है, इंद्र के अंदर लोभ की प्रबलता है। जिसके अंदर लोभ ज्यादा होता है वो किसी दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। इंद्र की दशा क्या है? सुख हाड़लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिमि सुरपति ही नलाज। जैसे कुत्ता, सूखी हड्डी कहीं पड़ी हो, किसी जानवर की सूखी हड्डी पड़ी हो, और उस सूखी हड्डी को दांतों से चबा रहा हो। अब हड्डी में कोई स्वाद नहीं होता है, लेकिन कुत्ता जब हड्डी चबाता है तो हड्डी की कोर इधर उधर मसूड़ों में लगने से उसी के मसूड़ों का खून निकलता है, कुत्ते के ही। जिस खून का स्वाद उसको मिलता है तो वो समझता है हड्डी में स्वाद आ रहा है, इसलिए हड्डी को चूसता रहता है। तो कुत्ता जैसे सूखी हड्डी चूस रहा हो और सामने से सिंह निकले और सिंह को कुत्ता देखे, तो कुत्ता मन में सोचे कि कहीं ये शेर मेरी हड्डी न छीन ले जो मैं चूस रहा हूं।
ये मेरी हड्डी न छीन ले, इसलिए वो हड्डी लेकर के कुत्ता भागे शेर को डर करके। ऐसी जैसे कुत्ते की यह दशा है, ऐसी ही इंद्र की दशा है। इंद्र सोचता है कि ये तपस्या कर रहे हैं, कहीं इनकी तपस्या इतनी ज्यादा न बढ़ जाए जो मेरा इंद्रासन छीन ले। अब यहां तुलसीदास जी ने इंद्रासन को सूखी हड्डी बताया है। स्वर्ग के राज्य को सूखी हड्डी बताया है तुलसीदास जी ने, माने स्वर्ग की राज्य का प्रभाव कुछ भी नहीं है तपस्या के आगे। भगवान के नाम के भजन के आगे स्वर्ग का सुख, स्वर्ग की राज्य भी फीकी है, कुछ नहीं उसका महत्व है, वो सूखी हड्डी के समान है। अरे जो इतनी बड़ी तपस्या करेगा, लाखों वर्ष तक ध्यान करके भगवान को प्राप्त करेगा, वो स्वर्ग का सुख क्यों मांगेगा? हैं? वो वैकुंठ का स्थान, भगवान के चरणों में स्थान मांगेगा, जहां से कभी आना न पड़े। अरे स्वर्ग में जाने के बाद तो फिर इसी संसार में आना पड़ता है, इसलिए स्वर्ग का राज्य क्यों मांगेगा? लेकिन इंद्र डरता है उस कुत्ते के जैसे, कहीं मेरी हड्डी न छीन ले शेर। इसलिए इंद्र नारद जी की तपस्या देखकर इतना घबराया, डरा कि कामदेव को भेजा। लेकिन कामदेव सारी माया का विस्तार करता है, लेकिन नारद जी के ऊपर उस माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? यहां एक बात है, समझें। शिवपुराण में लिखा हुआ है, जब भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था, कल सुनी थी कथा, तो जब कामदेव को भस्म किया था भगवान शंकर ने, तो जितनी दूर से कामदेव जलता हुआ दिखाई पड़ा था। अच्छा एक बात समझें, 30 मंजिल की बिल्डिंग हो या 40 मंजिल की बिल्डिंग हो, बहुत ऊंची आकाश को छूती हुई, और उस 40 मंजिल बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पर कोई जल रहा हो तो कितनी दूर से दिखाई पड़ेगा? हैं? बहुत दूर से। कैलाश पहाड़ हिमालय की चोटी का नाम है, जो सबसे ऊंची चोटी है, वहां पर कामदेव जल रहा था। अब कितनी दूर से दिखाई पड़ रहा होगा? तो कहते हैं, शिवपुराण कहती है, जितनी दूर से कामदेव जलता हुआ दिखाई पड़ा था, उतनी दूर के बीच में बैठ करके अगर कोई भजन करे हिमालय के क्षेत्र में, तो उतनी दूर में उसको काम की माया व्याप्त नहीं होती है। कामदेव की माया उतनी देर में उसको परेशान नहीं करती है, उतनी दूर में। यह प्रभाव है, यह भगवान शिव की काम दहन माया का प्रभाव है। लेकिन नारद जी ने इसको अपनी उपलब्धि समझ लिया, इसलिए कहते हैं हिमालय की तलहटी में जा करके, उसकी किसी गुफा में बैठ करके भजन करने से, तपस्या करने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है, तुरंत फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि वहां पर कोई विकार नहीं जा सकते, वहां पर कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं जा सकती, वहां मन तुम्हारा बड़ी जल्दी एकाग्र होगा, भगवान की बड़ी जल्दी भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन इसको नारद जी ने अपनी उपलब्धि मान लिया कि मेरा प्रभाव देखें, मेरे प्रभाव से कामदेव की माया का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं हुआ। कामदेव, नारद जी ने स्वयं को कामजीत मान लिया, भगवान शिव को आकर के बताया। शिव जी ने समझाया, मेरे से कहा, नारायण से मत कहना। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने यही बताया, मेरे से कहा, नारायण से मत कहना। लेकिन नारद जी नहीं माने, भगवान नारायण के पास आए, कामजीत लीला का सारा वर्णन किया भगवान नारायण से। भगवान नारायण ने कामदेव के अहंकार को दूर करने के निमित्त माया रची। जिस रास्ते से नारद जी जा रहे हैं, बड़ा सुंदर एक मायामय नगर निर्मित किया, नाम है श्रीनगर।
वहां के राजा हैं शीलनिधि, जिनकी कन्या है विश्वमोहिनी। आज ही उसका स्वयंवर है। नारद जी स्वयंवर देखने के भाव से गए। राजा ने बड़ा स्वागत किया, कन्या को लाकर सामने खड़ा किया। बाबा हस्तरेखा देखकर बताइए। नारद जी ने हस्तरेखा देखी। जो यही बरे अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न को। जब बुद्धि विकृत होती है तो उसे सब कुछ उल्टा दिखाई पड़ता है। विश्व मोहिनी की रेखा नारद जी देख रहे हैं तो उस रेखा में जो कुछ लिखा हुआ है उसका भाव नारद जी को उल्टा समझ में आ रहा है। उसमें लिखा है जो यही बरे अमर सोई होई। नारद जी ने क्या समझा? नारद जी ने समझा कि जो इसके साथ विवाह करेगा वो अजर और अमर हो जाएगा। लेकिन वास्तविक उसका भाव है कि इसका विवाह, इस कन्या का विवाह उसी के साथ होगा जो अजर और अमर होगा। लेकिन नारद जी ने उल्टा समझा, जो इसके साथ विवाह करेगा वही अजर अमर हो जाएगा। इतनी सुंदर कन्या मेरे को मिल जाए, लेकिन कैसे मिलेगी? इस स्वरूप पर, बाबा जी के बेस पर तो कोई कन्या वरमाला नहीं डालने वाली। क्या करूं? हरिसन मांगू सुंदर ताई, भगवान से सुंदरता मांगू। अब नारद जी चले भगवान से सुंदरता मांगने। रास्ते में भगवान मिल गए। बड़ी प्रार्थना किया, बड़े प्रभु बड़े अच्छे समय पर आए, दर्शन दिया, कृपा करें। भगवान ने कहा क्या क्या कृपा करूं, बोलो। नारद जी ने कहा प्रभु विवाह करने का विचार हो गया है। भगवान ने कहा बड़ी अच्छी बात, करो, हमारे लायक कोई सेवा। नारद जी ने कहा प्रभु आप ही के लायक तो सारी सेवा है। क्या सेवा है बोलो, हम तैयार हैं करने के लिए। नारद जी ने कहा प्रभु अपनी सुंदरता मेरे को दे दो, अपना चेहरा मेरे को दे दो। अब भगवान चक्कर में पड़ गए। भगवान ने सोचा हमारा नाम है शरणागत वत्सल। शरण में जो कोई आता है और जो भाव लेकर के आता है उस भाव को उसके पूरा करता हूं। और यहां नारद जी की बात अगर पूरी नहीं किया तो शरणागत वत्सल नाम मेरा झूठा हो जाएगा। लेकिन नारद जी की बात अगर पूरी कर दिया, इनका विवाह अगर हो गया तो बाद में यही नारद जी गाली देंगे मेरे को। इस समय नारद जी विवाह के नशे में हैं। और जब विवाह का नशा सवार होता है तो उसे केवल विवाह ही दिखाई पड़ता है। तो इस समय ये नशे में मस्त हैं, इसलिए इनको विवाह दिखाई पड़ रहा है। और जिस दिन इनका ये विवाह वाला नशा उतरेगा, वैराग्य सवार होगा इनके ऊपर, उसी दिन मेरे को गाली देंगे कि हम तो अच्छा बढ़िया भजन कर रहे थे, भगवान ने इस झंझट में मेरे को फंसा दिया, विवाह वाले झंझट में। इसलिए नारद जी का कल्याण इसमें नहीं है, विवाह होने में। क्या करूं, सुंदरता दूं कि न दूं? अब भगवान सोचने विचारने लगे। इतने में नारद जी के मुंह से निकल गया, प्रभु सोच क्या रहे हैं? जय विधि होय नाते हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। जैसे हमारा कल्याण हो वो काम करो। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, बन गया काम। नारद जी कल्याण नहीं, जिसमें तुम्हारा परम कल्याण होगा हम वो काम करेंगे। और भगवान ने सोचा नारद जी का कल्याण इसी में है कि इनका विवाह न हो। अगर विवाह हो गया तो फिर सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए भगवान ने, नारद जी ने मांगा था सुंदर शरीर, भगवान ने बना दिया बंदर, बंदर का चेहरा दे दिया। और एक विशेषता देखें, भगवान ने बंदर का चेहरा दिया नारद जी को, लेकिन वो बंदर वाला चेहरा केवल 3 ही लोग देख रहे हैं, 5 लोग, केवल 5 लोग देख रहे हैं। कौन कौन? एक तो भगवान नारायण जिन्होंने दिया वो देख रहे हैं।
दूसरे विश्वमोहिनी ने देखा, तीसरे नारद जी ने देखा, बाद में जल में अपना चेहरा देखा, पानी में, और चौथे पांचवें भगवान शिव के गढ़ जो ब्राह्मण का वेश बना करके आए थे, नारद जी के साथे में लगे थे। ये दोनों भगवान शिव के गढ़, ये केवल 5 लोग नारद जी को बंदर वाले चेहरे में देखा, बाकी सबने नारद जी के रूप में ही देखा। लिखते हैं तुलसीदास कि नारद जानि सब ही सिरुनावा, नारद जान करके नारद जी के रूप में देखते हुए सबने नारद जी को प्रणाम किया। लेकिन विश्वमोहिनी जब स्वयंवर के अंदर आई तो देखा मरकट बदन भयंकर देही। जैसे बंदर वाला चेहरा नारद जी का देखा तो जिस दिशा में नारद जी बैठे थे उस दिशा में दोबारा उस विश्वमोहिनी ने नहीं देखा, दोबारा उस दिशा में नहीं देखा। नारद जी को देखना दूर ही छोड़ो, उस दिशा में नहीं देखा। और इतने में भगवान नारायण आए, विश्वमोहिनी के हाथों से बरमाला गले में धारण की और विश्वमोहिनी को साथ में लेकर चले गए भगवान नारायण। दुल्हन लई गे लक्ष्य निवासा, राजसभा सब भई निराशा। विश्वमोहिनी को लिए भगवान नारायण चले गए। जब विश्वमोहिनी कहीं नहीं दिखी, नारद जी ज्यादा परेशान हुए। जो रुद्रगढ़ थे 2, भगवान ये नारद जी की बड़ी हंसी उड़ा रहे थे। दोनों रुद्रगढ़ों ने जल में नारद जी को नारद जी का चेहरा दिखाया और जैसे चेहरा देखा बंदर का चेहरा। अब तो नारद जी बड़ा क्रोध में है। मैं अभी जाकर के भगवान को देखता हूं, मेरे साथ ऐसा छल किया उन्होंने। बेसुबिलो की क्रोध अति बाढ़ा, और तीन ही सराप दीन अति गाढ़ा। चेहरा देख करके बड़ा क्रोध आया और दोनों रुद्रगणों को देखा। अरे दुष्टों, इसीलिए तुम दोनों हंस रहे थे मेरे को देख करके इतनी देर। घोर श्राप दे दिया दुष्टों, तुम दोनों राक्षस बन जाओगे। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, तुम दोनों राक्षस बन जाओगे। और फिर भगवान के पास चल पड़े। आज मैं नारायण को जरूर देखूंगा, हैं? आज बड़े अच्छे से पाला पड़ा है उनका, बहुत लोगों को परेशान किया है, बहुत लोगों के साथ छल किया है उन्होंने, लेकिन आज नारद से पाला पड़ा है। देहु श्राप की मरी हूं जाई, या तो श्राप दूंगा उनको या स्वयं अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा, मर जाऊंगा। क्योंकि जगत मोर उपहास कराई, इतना बड़ा उपहास मेरा कराया। और ऐसा कह करके नारद जी चले। भगवान बीच रास्ते में ही मिल गए। क्षीर सागर नारद जी को नहीं जाना पड़ा, क्योंकि भगवान ने सोचा नारद जी इस समय ज्यादा क्रोध में भरे हैं। कहीं क्षीर सागर तक जाते जाते इनका क्रोध ठंडा न हो जाए। जब किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो वर्तमान में जितना क्रोध होता है 2 दिन के बाद उतना नहीं रह जाता है, 2 दिन के बाद ठंडा पड़ जाता है। इसलिए भगवान ने सोचा क्षीर सागर तक जाते जाते कहीं इनका क्रोध कम न पड़ जाए। लोहा जब गर्म हो तब उसके ऊपर चोट करनी चाहिए। इसलिए भगवान ने सोचा कि बीच रास्ते में ही मिल जाओ, गुस्सा ठंडा न होने पाए। इसलिए भगवान बीच रास्ते में ही मिल गए। और जैसे भगवान को देखा, भगवान जब मिले हैं नारद जी को तो कैसे मिले? गरुड़ के ऊपर बैठ करके आए। बीच में भगवान नारायण बैठे हैं, एक तरफ लक्ष्मी जी बैठी हैं, एक तरफ विश्वमोहिनी बैठी है। दोनों को लेकर आए
और जैसे भगवान नारायण के साथ विश्वमोहिनी को देखा, नारद जी का और गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं आया था मदद मांगने के लिए इनसे कि मेरे को सुंदर चेहरा दे दो, विवाह करना है, मेरे को बंदर बना करके और खुद विवाह करके लिए चले गए। इतना बड़ा छल। भगवान मीठी वाणी में कह रहे हैं, बाबा कहां जा रहे हो, इतना गुस्सा में क्यों हैं आप? नारद जी ने कहा, मरने जा रहा हूं, यमपुरी जा रहा हूं, तुमसे मतलब श्मशान जा रहा हूं। बड़ा क्रोध आया नारद जी को। भगवान की माया से कोई ज्ञान नहीं रह गया और श्राप पर श्राप देना शुरू कर दिया। पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्ष्या कपट विसेखी। मथत सिंधुरुद्र ही बौरायो, सुरन प्रेरी विष पान करायो। बड़ा उलहना दे दिया है? वो समुद्र मंथन से जहर निकला, लक्ष्मी जी को मणि को तुमने ले लिया है और जहर भगवान शंकर को दे दिया। बड़े कपटी हो तुम, तुम्हारा कपट तो मैं जान गया। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। बड़े कपटी हो तुम, स्वतंत्र हो, इसलिए समझते हो मैं चाहे जो भी करूं। लेकिन आज बड़े अच्छे को न्योता दिया है तुमने, आज नारद से पाला पड़ा है तुम्हारा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और फिर 3 श्राप दिए भगवान, 3 श्राप दिए। पहला श्राप, बंचो मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम येहा। जिस सुंदर शरीर को मैंने तुमसे मांगा लेकिन तुमने नहीं दिया, वही सुंदर मनुष्य का शरीर धारण करके तुम संसार में जन्म लोगे, अवतरित होगे। ये मेरा पहला श्राप। दूसरा, नारी बिरहा तुम कीहु दुखारी। स्त्री के विरह में तुमने मेरे को परेशान किया, दुखी किया, इसलिए स्त्री के विरह में तुमको भी दुखी होना पड़ेगा। तीसरा श्राप, जिस बंदर के शरीर को तुमने दे करके मेरी हंसी कराई, वही भालू बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। ये 3 श्राप दिए। अब भगवान ने अपनी माया को दूर कर दिया। जिस माया के प्रभाव से नारद जी इतना उतावले हो रहे थे, क्रोध में भरे थे, वो सारी माया दूर कर दिया। और जैसे माया को दूर किया, न वहां लक्ष्मी जी, न वहां विश्वमोहिनी, कोई नहीं रह गया, सब गायब। केवल भगवान नारायण खड़े हैं। और नारद जी ने जब देखा, अभी तो लक्ष्मी और विश्वमोहिनी दोनों थी, ये सब कहां गायब हो गई देखते देखते। और नारद जी के ऊपर से भी माया का प्रभाव खत्म हो गया। नारद जी बड़ा द्रवित हो गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु बड़ी गलती हो गई मेरे से, मैंने आपको श्राप दे दिया है, श्राप दे दिया। गहे पाहि प्रणतारित हरना, भगवान के चरणों में गिर पड़े, हाथों से पकड़ लिया चरणों को, प्रभु कृपा करो मेरे ऊपर, मैंने बड़ी गलती कर दिया। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मैंने जितनी श्राप दिया है तुमको सब गलत हो जाए। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता नारद। क्यों? तुम्हारा नाम है नारद। और एक बात समझें, भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं, या भगवान जिस भगत के ऊपर विश्वास करते हैं, ज्यादा मानते हैं जिस भगत को भगवान, उसी से अपना निजी काम करवाते हैं। रामचरितमानस में 2 लोगों को राम जी ने पात्र बनाया है। क्यों? यही दोनों मेरा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे खास भगत हैं। कौन 2? एक तो नारद जी और दूसरे कैकेयी मैया। कैकेयी मैया राम जी की बहुत खास भगत हैं।
बड़ा प्रेम है दोनों में। राम जी भी बहुत प्रेम करते हैं, कैकेयी मैया भी बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उनको पात्र बनाया कि यही मेरा काम कर सकती हैं, वनवास भेजने वाला दूसरा कोई नहीं कर सकता। और यहां नारद जी को पात्र बनाया है। नारद जी कहते हैं प्रभु मेरा श्राप गलत हो जाए। भगवान ने कहा नहीं हो सकता। क्यों? तुम्हारा नाम है नारद। नारद माने जिनकी बात कभी रद्द न होती हो, माने जो कह दें वही हो, अन्यथा न हो, उनको कहते हैं नारद। तुम्हारी बात गलत नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा प्रभु बहुत दुर्वचन मैंने तुमको कहा। भगवान ने कहा न तुमने श्राप दिया है न तुमने मेरे को कटुवचन कहा है। ये श्राप मैंने लिया है, तुमने दिया नहीं है, मैंने खुद लिया है जबरदस्ती। जो भगत हमको ज्यादा प्रेम करता होगा वो मेरे को ऐसा कह सकता है? अरे माया से बुद्धि बदल करके मैंने ही तुमसे ये श्राप लिया है, क्योंकि मेरे को ये लीला करना है तो माध्यम बनाना था किसी को, सो तुमको माध्यम बनाया है मैंने, तुमने दिया नहीं है। नारद जी ने कहा प्रभु भले आपकी इच्छा से हुआ, लेकिन मेरी जिह्वा से एक कटुवचन निकले हैं आपके लिए, तो मेरी जिह्वा तो अशुद्ध हो गई है। ये दोष कैसे मिटेगा नाथ? भगवान ने कहा इसके लिए तुम जाओ। कहां? बद्री का आश्रम। जपहु जाई शंकर सतनामा, पई हो हृदय तुरत विश्रामा। बद्री का आश्रम में जाकर के मेरे 100 नामों का जाप करो, भगवान शिव के नाम का जप करो, भगवान शिव के नाम का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि भगवान शिव के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। जो शिव जी का भजन करता है, जो शिव जी की पूजा करता है, जो शिव जी से प्रेम करता है, वो मेरे को बहुत प्रिय है। क्योंकि मेरी भक्ति पाने का टेंडर अगर कोई पास कर सकता है तो केवल भगवान शंकर। मेरी भक्ति का दान अगर कोई कर सकता है तो केवल भगवान शंकर। दूसरा कोई मेरी भक्ति का टेंडर नहीं दे सकता है। इसलिए भगवान शंकर से ज्यादा प्रिय दूसरा कोई मेरे को नहीं है। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परितीति तजहु जनि भोरे। शिव जी के नाम का जप करो जाकर के, तुम्हारा परम कल्याण होगा। ऐसा कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी सत्य लोक को चले गए राम जी का गुणगान करते हुए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नारद जी वहां से चले सत्यलोक के लिए। वो 50 है। हाँ ठीक 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 ठीक। हाँ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो ध्यान दीजिए, नारद जी को रास्ते में वो दोनों भगवान शिव के गढ़ मिले, जिनको श्राप दिया था तुम दोनों राक्षस बन जाओ। उन्होंने कहा प्रभु ऋषिराज मेरे को श्राप दे दिया राक्षस होने का, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। अब तो नारद जी का गुस्सा ठंडा हो गया है। नारद जी ने कहा गलती हो गई, श्राप दे दिया वो तो गलत नहीं हो सकता, राक्षस तुम दोनों बनोगे,
लेकिन ऐसे साधारण राक्षस नहीं बनोगे, बड़े बलवान राक्षस बनोगे। अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे, सारे विश्व को ही नहीं तीनों लोकों को जीत लोगे। और तुमको मारने के लिए भगवान नारायण को अवतार धारण करना पड़ेगा। भगवान नारायण के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम दोनों का उद्धार हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। एक कल्प में भगवान राम जी ने इस कारण से अवतार लिया। और चौथा कारण कहते हैं स्वयंभू मनु और शत्रुपा, ये अयोध्या के राजा हैं। जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को गद्दी का अधिकारी बनाया और खुद पति पत्नी दोनों जाकर के नैमिषारण्य क्षेत्र में तपस्या करने लगे। 23,000 वर्षों तक घोर तपस्या किया, 23,000 वर्षों तक। और इस तपस्या के बीच में कई बार ब्रह्मा विष्णु शंकर कई बार आए। अब मांगो बरु रहे लो भाई, मांग लो वरदान, अनेक प्रकार का लालच दे रहे हैं, मांग लो वरदान, लेकिन वरदान नहीं मांग रहे हैं। जिनसे मांगने की इच्छा है, जिनके दर्शन की इच्छा है, वही आएंगे, तब बोलूंगा। 23,000 वर्ष जब पूरे हुए तो आकाशवाणी हुई, मांग लो वरदान, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। कौन हैं आप? प्रभु। भगवान ने कहा, हम ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, जिनका तुम नाम जप कर रहे हो, जिनका तुम दर्शन पाने की कामना कर रहे हो, मैं वही हूं। स्वयंभू मनु ने कहा, सामने आओ प्रभु, दिखाई तो पड़ते नहीं हो। भगवान ने कहा, हम दिखाई नहीं पड़ सकते। क्यों? हम निराकार हैं, साकार नहीं, हमारा कोई स्वरूप नहीं है। स्वयं मनु ने कहा, प्रभु तो जिन भक्तों ने आपके दर्शन किया वो गलत है क्या? आपने शरीर धारण करके अनेक भक्तों को दर्शन दिया, ये बात गलत है। भगवान ने कहा, बात गलत नहीं है, मैंने कई भक्तों को दर्शन दिया, तो मेरे सामने क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि जिन भक्तों ने मेरे स्वरूप को बनाया, तो जो स्वरूप अपने हृदय में बनाया मेरा, उसी स्वरूप में उनको मैंने दर्शन दे दिया। क्योंकि मेरा एक निजी कोई स्वरूप नहीं है, मेरे अनंत स्वरूप है, सारा संसार मेरा स्वरूप है, घट घट में मैं व्याप्त रहने वाला हूं, इसलिए मेरा निजी कोई स्वरूप नहीं है। स्वरूप तुमने मेरा अभी तक कोई बनाया नहीं है, इसलिए मैं किस स्वरूप में आ जाऊं, ये तो बताओ। मैं तो आने के लिए तैयार हूं, लेकिन किस स्वरूप में आ जाऊं? तब स्वयंभू मनु ने कहा, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुषुंड मन मानस हंसा, सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा। देखई हम सो रूप भरि लोचन। जिस स्वरूप का ध्यान भगवान शंकर दिन रात करते हैं, जो स्वरूप कागभुसुंडी जी के हृदय में हमेशा बैठा रहता है, बसा रहता है। सगुण अगुण ऐसा कह करके वेद लोग जिनकी प्रशंसा किया करते हैं, ऋषि मुनि जिनको पाने के लिए जीवन भर यत्न किया करते हैं, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन। वही स्वरूप इन आंखों से हम देखना चाहते हैं प्रभु, उसी स्वरूप में मेरे सामने प्रकट हो जाओ। और जब ऐसा कहा
तो भगवान श्री सीताराम जी स्वयंभू मनु के सामने प्रकट हो गए। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। प्रेम में स्वरूप के रूप में राम जी प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखि कोटि कोटि सतकाम। ऐसा सुंदर ऐसा मधुर स्वरूप है श्री राम जी का, जिनके स्वरूप को देख करके करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाए। करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला वो मनोहारी स्वरूप जब देखा, देखते रह गए, आंखें खुली की खुली रह गई। भगवान ने ही वो ध्यान तोड़ा। मांग लो वरदान, क्या चाहिए? स्वयंभू मनु ने कहा, प्रभु संकोच कर रहा हूं मांगने में। कहते हैं सकुच बिहाय मांगु नृप मोही। संकोच छोड़ करके मांग लो जो भी इच्छा हो। स्वयंभू मनु कहते हैं, प्रभु दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव। आप दानियों में शिरोमणि हैं, आप कृपा के भंडार हैं, इसलिए मैं सतभाव से कह रहा हूं प्रभु, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं प्रभु। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं, संकोच अभी दूर नहीं हुआ है, संकोच दूर नहीं हो, मेरे समान मांग रहे हैं, लेकिन हमारे समान दुनिया में दूसरा कोई तो है नहीं। राम रूप दूसर नहीं देखा। राम जी के समान दूसरा कौन है? तो अपने समान दूसरा कहां ढूंढने के लिए जाऊं? इसलिए कहते हैं, राजन मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा, चिंता मत करो, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। और ऐसा वरदान दे करके शत्रुपा के पास गए। शत्रुपा ने भी कहा, जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा सो कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। जो वरदान मेरे स्वामी ने मांगा है वही वरदान मेरे को भी चाहिए, तुम्हारे समान पुत्र चाहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी भगवान ने वचन दिया, वही स्वयंभू मनु और शत्रुपा दशरथ कौशल्या बने, जिनके यहां भगवान राम जी बन करके प्रकट हुए। यह राम जी के जन्म का चौथा कारण है। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। यह चौथा कारण। और पांचवा कारण सुने। जो रावण, कुंभकर्ण और राम जी की कथा इस रामचरितमानस में लिखी है, जिसे हम आप सुनते हैं, उन रावण और उन राम जी के अवतार की चर्चा अब पांचवें कारण में कर रहे हैं भगवान शंकर। देवी पांचवा कारण क्या है समझें। एक प्रतापभान नाम के राजा हुए। उन राजा ने वेद में जितने प्रकार की यज्ञ बताई गई है, जितने प्रकार की यज्ञ बताई गई है, उतने प्रकार की यज्ञ को एक एक यज्ञ को 1,000 बार किया। कितने बार? 1,000 बार प्रत्येक यज्ञ को। जब विष्णु महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, राम महायज्ञ, हनुमत महायज्ञ, जितने प्रकार की यज्ञ हैं, प्रत्येक यज्ञ को 1,000 बार है? माने बड़े धर्मवान राजा। और यही नहीं, जितना यज्ञ किया, जितना सत्संग किया, जितनी कथा सुनी, जितना धर्म किया, अंत में सब भगवान राम के, परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। हे प्रभु, जो भी इसका फल मिला है, सारा फल, सारा पुण्य आपके चरणों में समर्पित है। अच्छा एक बात बताएं, जितना भी पुण्य करो
जितना भी धर्म करो भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। ये क्या है? ये एफडी है। धन तुम्हारे घर में रखा है, उसे चोर भी ले जा सकते हैं। कहीं आग लगने पर जल भी सकता है, कहीं गुम भी हो सकता है, या सड़ भी सकता है, उलूल जुलूल खर्चे में जा सकता है, किसी दूसरी तरीके से नष्ट भी हो सकता है, कोई उसका हरण भी कर सकता है। इसलिए पैसा घर में आवे, हमारे खर्चे से ज्यादा है, तुरंत बैंक में डाल दो, सुरक्षित रहेगा। ऐसे ही जो भी पुण्य करो, और बैंक में डालने पर केवल मूलधन ही नहीं मिलता है, ब्याज भी मिलता है कुछ। तो बैंक वाले अपने परसेंट के हिसाब से देते हैं, लेकिन भगवान की जो बैंक है उस बैंक में डायरेक्ट दूना होता है, हैं? डायरेक्ट दूना। तो पुण्य रूपी सत्कर्म रूपी जितना भी धन कमाओ, वो धन भगवान को समर्पित करो, माने बैंक में जमा कर दो। धन में 2 गुना हो जाएगा, माने जितना पुण्य तुमने भगवान को समर्पित किया है उससे 2 गुना तुम्हारा पुण्य हो जाएगा। और उस पुण्य का फल तुम्हें आगे चल करके मिलेगा। कब? दूसरे जन्म में, जब तुम्हारी जरूरत होगी। इसलिए भगवान के चरणों में समर्पित करो। तो प्रताप भानु राजा एक एक यज्ञ को 1,000 बार किया और सब भगवान के चरणों में उसका पुण्य समर्पित किया। इतने बड़े धर्मवान राजा। लेकिन ऐसे राजा भी एक कपटी महात्मा के चक्कर में फंस गए। समझें, यहां जीवन में सत्संग भले न कर पाओ, कोई बात नहीं है। अगर सत्संग न कर पाओ जीवन में तो उसका उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कुसंग थोड़ी देर का भी अगर कर लिया है तुमने तो उसका प्रभाव तुरंत पड़ेगा। सत्संग भले न कर पाओ लेकिन कुसंग बिल्कुल मत करो। आप कितने भी पुण्यात्मा हैं, थोड़ी देर का कुसंग किया तो कुसंग के परमाणु तुम्हारे अंदर आकर के सारे धर्म के परमाणु को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इसलिए कुसंग मत करो। देखें, थोड़ी देर का कुसंग, प्रताप भानु राजा एक कुसंग के चक्कर में पड़ गए, कपटी महात्मा के चक्कर में। है? उस कपटी महात्मा के चक्कर में जैसे पड़े, कपटी महात्मा के पाप के परमाणु के कारण, कुसंग के प्रभाव के कारण राजा की बुद्धि बदल गई। जो यज्ञ करके भी पुण्य का फल भगवान के चरणों में समर्पित कर देते थे, उन राजा के मन में भाव आ गया कि हम कभी मरे ना, और 100 करोड़ वर्षों तक राज्य कल्प सत, 100 कल्पों तक हमारा राज्य अखंड हो जाए, 100 कल्पों तक हमारा राज्य कभी नष्ट न हो, और लोकपाल बन जाऊं, तीनों लोकों का स्वामी बन जाऊं, ऐसा लोभ आ गया, भाव आ गया मन में। कपटी महात्मा ने कहा ये तभी होगा जब 1 लाख ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करोगे। कैसे महाराज? 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, भोजन मैं बनाऊंगा, मेरे हाथों की रसोई ब्राह्मण लोग पाएंगे तो हृदय से तुमको आशीर्वाद देंगे और तुमको ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है महाराज। 1 लाख ब्राह्मणों का न्योता हुआ। एक कपटी महात्मा जी गए, भोजन बनाया, भोजन परोसा गया। जब भोजन करने के लिए ब्राह्मण लोग तैयार हुए, भोग लगाने लगे भगवान का, तुरंत आकाशवाणी हुई। तुरंत आकाशवाणी हुई, ये भोजन दूषित है, मत खाना, क्योंकि यही महाविप्र मांस खलु सांधा, इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है, इसको मत खाना, दूषित है। और जैसे आकाशवाणी सुना, सारे ब्राह्मण लोगों ने विश्वास किया, बिल्कुल सत्य है आकाशवाणी,
राजा की ओर देखा, दुष्ट राजा, तुमने मेरे धर्म को नष्ट करने का विचार किया, तुमने ब्राह्मणों के मांस को खिलाने का विचार किया, श्राप देता हूं पूरे परिवार के समेत तुम नष्ट हो जाओ, राक्षस बनो पूरे परिवार के समेत। फिर आकाशवाणी हुई, बेप्रभु श्राप विचारी न दीना। हे ब्राह्मणों, तुमने श्राप जो दिया है सोच विचार कर नहीं दिया है। राजा का कोई दोष नहीं है, राजा ने ये सब नहीं किया है, राजा से करवाया गया है, मजबूरी में किया है इसने, जानबूझकर नहीं अनजाने में किया है। लेकिन ब्राह्मणों, तुम्हारा श्राप गलत नहीं हो सकता। आकाशवाणी सुनी तो ब्राह्मणों को दया आ गई, राजन तुम राक्षस जरूर बनोगे, लेकिन भगवान के हाथों से तुम मर करके तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, परम गति प्राप्त होगी। ऐसे भगवान शंकर कहते हैं। वो प्रताप भानु राजा मरा तो पूरे परिवार के समेत राक्षस बना ब्राह्मणों के श्राप के कारण। प्रताप भानु राजा हुआ रावण, और उसका जो छोटा भाई है जिसका नाम है अरिमर्दन, वो बना कुंभकर्ण, और जो उसका सचिव था, मंत्री, जिसका नाम था धर्मरुचि, वो विभीषण बना, रावण का सौतेला भाई विभीषण बना। ऐसे पूरे परिवार के समेत राक्षस बना। अब भगवान शंकर वर्णन करते हैं, रावण का जन्म हुआ, तीनों ने तपस्या किया, ब्रह्मा जी की घोर तपस्या, रावण ने, कुंभकर्ण ने और विभीषण ने। ब्रह्मा जी आए, मांग लो वरदान, मांग लो वरदान। रावण ने मांगा, हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। हमको कोई मार न सके, हम मरे ना। कल सुन रहे थे आप लोग, ये राक्षसों का भाव होता है? यही मन के अंदर भावना होती है कि हम न मरें बस। ब्रह्मा जी ने कहा, वो तो हम ही नहीं बन पाए, अमर तो हम ही नहीं हो पाए, इसलिए तुम्हें कहां से कर सकते हैं। तो रावण ने कहा, ठीक है, मनुष्य और बंदर, इन दोनों से हम डरते नहीं हैं, इसलिए मनुष्य बंदर को छोड़ करके बाकी किसी के हाथ से हम न मरें। ब्रह्मा जी ने कहा, यो मस्त, वरदान दे दिया, चले गए। अब रावण ने अपना अत्याचार करना शुरू किया। सबसे पहले तो कुबेर के ऊपर धावा बोला। एक बार कुबेर पह धावा, पुष्पक यान जीत ले आवा। कुबेर को जीत करके पुष्पक विमान छीन करके लेकर के आया, लंका में अपनी राजधानी बनाई, लंका का राजा बन गया, सोने की नगरी का। पुष्पक विमान माने हवाई जहाज भी पास में जहां चाहे आ जा सकता है उड़ करके। रावण का बड़ा परिवार बढ़ा, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 1 लाख जिसके बेटे हैं, 1.25 लाख जिसके पौत्र हैं, बहुत विशाल परिवार। रावण अपने साथियों को आदेश करता है, जेहि जेहि देश धेनु दुज पावहि, नगर गांव पुर आग लगावई। जिस गांव में ब्राह्मणों को, गायों को, तपस्वियों को, विद्वानों को देख लेते हैं, पूरे गांव के गांव जला करके नष्ट कर देते हैं। यही नहीं, जहां पर भगवान की कथा, वेद पुराण की चर्चा सुन पाते हैं, तो जिसके द्वारा चर्चा होती है उसको मारते हैं, जो श्रोता होते हैं उनको मारते हैं, और जहां पर चर्चा होती है उस स्थान को भी नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। ऐसे अत्याचार। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तेहि बहु विधि त्रासई, देश निकासई,
जो कहा वेद पुराना, तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई। जो कहा वेद पुराना, अस भ्रष्ट आचारा भाषण सारा। धर्म सुनी नहीं काना, अस भ्रष्ट असारा भाषण सारा। ऐसा संसार में भ्रष्ट आचरण फैल गया जो कानों से सुना नहीं जा सकता है? सबसे पहला आक्रमण रावण का उन्हीं के ऊपर हुआ जो कथावाचक लोग हैं। इनके द्वारा समाज में कहीं फिर से भक्ति का प्रचार न हो जाए, इसलिए उन्हीं के ऊपर पहला अटैक। ऐसा जब रावण का अत्याचार बढ़ा, धरती परेशान हुई। धरती गाय का रूप बनाकर देवताओं के पास गई। देवता लोग सब पहले से त्रसित हैं रावण के अत्याचार से, क्योंकि रावण के यहां नौकरी बजानी पड़ रही है। रावण के यहां रोजाना ड्यूटी करना पड़ रहा है देवताओं को। जिस देवता को आदेश मिलता है रावण का, और जो आदेश मिलता है वही काम करता है वो देवता। पवन देवता को ड्यूटी मिली है झाड़ू लगाने की। सारे देवता परेशान। गाय के रूप में पृथ्वी देवताओं के पास गई। सारे देवता उस पृथ्वी के साथ ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी सबको लेकर के भगवान शिव के पास गए कैलाश। कैसे त्रास दूर हो, कैसे संकट दूर हो, क्या किया जाए। अब यहां देखें मीटिंग चल रही है, सब अपने अपने भाव कह रहे हैं। कोई कहता है कैलाश पर्वत चलो, क्षीर सागर चलो, वहां भगवान मिलेंगे। कोई कहता है साकेत चलो, वहां भगवान मिलेंगे। कोई कहता है गौलोक चलो, वहां भगवान मिलेंगे। भगवान शंकर कहने लगे सुनो, एक बात मैं भी बताऊं। कहा बताओ। कहा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं, कड़कड़ में है, न वो साकेत में है, न क्षीर सागर में है, न गौलोक में है। जहां भी उनका प्रेम से ध्यान करो वही भगवान है। जहां उनको प्रेम से पुकारो वही भगवान है। इसलिए यहीं पर खड़े होकर के भगवान का आराधन करो, उनकी पुकार करो, यहीं पर भगवान तुम्हें मिलेंगे, यहीं पर आएंगे। फिर क्या था, सब देवता मिलकर के भगवान का स्तवन करने लगे। ब्रह्मा जी चारों मुखों से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, चारों मुखों से, और देवता लोग पीछे पीछे ब्रह्मा जी के अनुमोदन करते जा रहे हैं, गायन करते जा रहे हैं। कैसे ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, आए हम सब लोग मिलकर के भाव से करें। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदुज हितकारी जन असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरमु न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सबो घटवासी, जय जय अविनाशी सबो घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोपीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी अति अनुरागी,
विगत मोह मोनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंद। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊ आघारी चिंत हमारी। जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन, मुनि मनरंजन। गंजन विपति बरु था, मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी। शरण सकल सुर जो था, शारद श्रुति से सारी सय अशेषा। जा कहूँ को नहीं जाना, जेह दीन पियारे वेद पुकारे। द्रवौ सुश्री भगवाना, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर। गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर। परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। बोले श्री सीताराम भगवान की। जान सभय सुर भूमि सुनि, बचन समेत सनेह। गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। जब देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मा जी ने, गाय के रूप में पृथ्वी ने पुकार किया भगवान की, तो भगवान ने सबसे पहला काम क्या किया? जैसे किसी मां का बालक मान लीजिए द्वारे पर खेल रहा है और अचानक किसी दृश्य को देख करके या कोई ऐसी मुसीबत को देख करके सामने डर जाए बालक, छोटा बालक डर जाए और बड़ी जोर से चिल्लाए, मां मां पुकारे, तो माता क्या करेगी? बताओ, माता अंदर सुन रही, माता क्या करेगी? हैं? माता दौड़ करके नहीं जाएगी, दौड़ करके जाएगी, लेकिन सबसे पहला काम क्या करेगी? सबसे पहला काम ये करेगी, जहां बैठी है वहीं से चिल्ला करके बोलेगी, जाएगी बाद में, वहीं से चिल्ला कर कहेगी, डरना मत, आ रही हूं। क्योंकि जाने में तो देर लगेगी, तब तक बालक और ज्यादा चिल्लाएगा, इसलिए वहीं से बोल देगी, बेटा डरना मत, मैं यहीं पर हूं, आ रही हूं, ताकि बालक निश्चिंत हो जाए, कम से कम रोना तो बंद हो जाए उसका। इसलिए माता वहीं से चिल्लाएगी, जाएगी बाद में। ऐसे जब देवताओं को ज्यादा परेशान देखा, ऋषि मुनियों को ज्यादा परेशान देखा रोते हुए, तो भगवान वहीं से आकाशवाणी करने लगे। सोचा जाने में तो अभी देर है, जाने में देर लगेगी, लेकिन पहले आश्वासन तो दे दूं कि मैं आ रहा हूं, चिंता मत करो। तो भगवान वहीं से बोलना शुरू किया, आकाशवाणी किए, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हो नरबेशा। मत डरो, चिंता मत करो, मैं आने वाला हूं, तुम सबके लिए मानव शरीर धारण करके आने वाला हूं, और अकेला नहीं आऊंगा, अंशन सहित मनोज अवतारा, अपने सारे अंशों के साथ माने 4 रूपों में अवतार लेकर के आऊंगा। और स्थान भी बता दिया, ले हूं दिनकर वंश उदारा,
माने सूर्य वंश में मेरा जन्म होगा। और ये भी कह दिया किसके यहां, तो कहा कश्यप अदिति महातप कीन्हा, और वही समय ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। जो कश्यप अदिति थे, मेरे को पाने के लिए बड़ा तप किया, वही आज दशरथ कौशल्या के रूप में अयोध्या नरेश हैं, उन्हीं के यहां आऊंगा, अवतार लूंगा। जब सुना आकाशवाणी सब निश्चिंत हो गए, देवता लोग प्रसन्न हो गए, चल पड़े। और जब देवता चले तो ब्रह्मा जी ने बुलाया, यहां आओ। कहां जा रहे हो? अरे भगवान आएंगे, हम सब निश्चिंत हो गए, जा रहे हैं ड्यूटी पर। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, जब भगवान आने वाले हैं तो उनका स्वागत करने के लिए तुम सब लोग पहले चलो। मतलब निकल गया, पहचानते नहीं है? अरे वो आएंगे तो उनका स्वागत करने के लिए तो चलो। इसलिए सब धरती के ऊपर बानर भालू बन करके अवतरित हो जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा मैं जामवंत बन करके चलूंगा। इंद्र ने कहा ठीक है मैं बाली बन करके चलूंगा। सूर्य भगवान ने कहा ठीक है तो मैं सुग्रीव बन करके चलूंगा। भगवान शंकर ने कहा तो मैं भी चलूंगा, लेकिन मैं किस रूप में चलूंगा? मैं हनुमान जी बन करके चलूंगा। भगवान शंकर ने कहा मैं हनुमान जी के रूप में आऊंगा। ऐसे सारे देवता किसी न किसी रूप में भालू बंदर बन करके धरती के ऊपर अवतरित हुए और सब ऋषिमुख पर्वत के ऊपर बैठ करके भगवान के आने का इंतजार करने लगे हैं। भगवान के आने का इंतजार करने लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। निज लोक ही बिरंच गे देवन इहै सिखाए, बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाए। सब बानर भालू बन करके ऋषिमुख पर्वत पर भगवान के आने का इंतजार करने लगे। और इधर भगवान शंकर कहते हैं देवी समय आया। अयोध्या के नरेश हैं जिनका नाम है दशरथ, धर्म के धुरंधर हैं, ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञानी हैं। 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सब आचरण में पवित्र हैं, सब महासती हैं। तीनों रानियां सब प्रकार से सुखी हैं। देवराज इंद्र के वहां भी उनका स्वागत होता है, ऐसे प्रतापी राजा हैं दशरथ। लेकिन समस्या है, संतान कोई नहीं है। परेशान होकर के गुरु जी के पास गए। गुरु जी से साधन पूछा, उपाय पूछा, महाराज संतान कैसे हो? अब यहां दर्शन करें। दशरथ जी गुरु जी के पास गए तो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। अपना सारा दुख और सुख दोनों सुनाए। अच्छा यहां समझें, दुख सुनाया, कौन सा दुख है? संतान नहीं है। आगे गद्दी का अधिकारी कौन बनेगा? संतान नहीं है। अच्छा तो सुख क्या है? दशरथ जी ने कहा सुख यही है कि संतान नहीं है, संतान नहीं है, लेकिन संतान देने वाला सद्गुरु मेरे को मिल गया है। अलभ्य लाभ प्राप्त कराने वाला सद्गुरु मेरे पास है। ये मेरे को परम आनंद है, परम सुख है। इसलिए दुख और सुख दोनों का वर्णन करके सुनाया। वशिष्ठ जी बड़ा गदगद हो गए। दशरथ जी की गुरु भक्ति देख करके वशिष्ठ जी बड़ा गदगद हो गए और कहा राजन तुम एक संतान के लिए परेशान हो रहे हो, चिंता मत करो। कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान है। गुरु भक्ति में बड़ा प्रभाव होता है। जब प्रशंसा किया गुरु जी की, ऐसी श्रेष्ठ भक्ति किया, वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए। गुरु जी प्रसन्न है। 4 पुत्र होंगे तुम्हारे राजन, एक नहीं 4 होंगे।
लेकिन महाराज कैसे होंगे, हैं? कोई रास्ता नहीं दिख रहा। वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो, पुत्रेष्ठ यज्ञ करो, पुत्र काम शुभ यज्ञ करो। 4 पुत्र होंगे। और इस यज्ञ को करने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। ये श्रृंगी ऋषि दशरथ जी के दामाद हैं, राम जी के जीजा जी। जो दशरथ जी की बिटिया है शांता, इसका विवाह हुआ है श्रृंगी से। तो श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, वो तुम्हारे कुल पूज्य हैं, इसलिए उन्हीं के द्वारा यज्ञ संपन्न होगी। और फिर श्रृंगी ऋषि तो मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन यज्ञ दशरथ जी और कौशल्या जी नहीं कर रहे हैं। दशरथ जी तो रानियों के साथ यज्ञ मंडप में हाथ जोड़े बैठे हैं भाव से। आहुति कौन दे रहा है? वशिष्ठ जी, क्योंकि संकल्प वशिष्ठ जी का है। राजन, मैं संकल्प लेता हूं तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए वशिष्ठ जी यज्ञ कर रहे हैं, श्रृंगी ऋषि यज्ञ करा रहे हैं। यहां लिखा है भगत सहित मुनि आहुति दीने। राजा नहीं, मुनि माने वशिष्ठ जी ने भक्ति के साथ आहुतियां दिया। स्वाहा कर रहे हैं, आहुति डाल रहे हैं वशिष्ठ जी। दशरथ जी रानियों के साथ तो दूर बैठे हैं। उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रसन्न हो गए। प्रगटे अग्नि चरु करलीन हैं। खीर का प्रसाद लेकर के अग्नि देवता प्रकट हो गए, वशिष्ठ जी को दिया। ये हव्य का प्रसाद रानियों में बंटवा दो, 4 पुत्र होंगे। अग्नि देवता ने भी वरदान दिया, अंतर्ध्यान हो गए। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बुलाया और कैसे खीर का प्रसाद बांटा जाएगा सब समझा दिया दशरथ जी को। कहा राजन, ये घर को ले जाओ और इस खीर के प्रसाद के 2 भाग बनाना। आधा भाग कौशल्या को दे देना और जो आधा भाग बचे उसके 2 भाग फिर कर देना। उसमें से पा भाग माने 1 भाग कैकेयी को दे देना और जो पा भाग बचे उसके फिर 2 भाग करना। 1 भाग कैकेयी को दे देना, 1 भाग कौशल्या को दे देना और दोनों से कह देना कि प्रसन्न होकर के सुमित्रा को दोनों लोग प्रदान करो। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर दीन्हा। कैकेयी कह सो नृप दैऊ, रहो सो भय भाग पुनि भयऊ। और जो पा भाग 2 भागों में बांटा सुमित्रा वाला है, तो उसमें का 1 भाग कैकेयी को, 1 भाग कौशल्या को दिया। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी और दोनों से कहा प्रसन्न मन से सुमित्रा को दो। खुशी मन से, दुखी मन से नहीं, प्रसन्न मन से सुमित्रा को दो। तो दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। इसलिए सुमित्रा के पास 2 भाग हो गए, एक कैकेयी वाला जो कैकेयी ने दिया, एक कौशल्या वाला जो कौशल्या ने दिया। इसलिए सुमित्रा से 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। कौशल्या वाले भाग से लक्ष्मण जी हुए और कैकेयी वाले भाग से शत्रुघ्न जी। इसलिए शत्रुघ्न जी का प्रेम कैकेयी के पुत्र भरत जी से और लक्ष्मण जी का प्रेम कौशल्या के पुत्र राम जी से है। कितना सुंदर संयोग बना। अब तीनों रानियां गर्भ से धीरे धीरे समय बीतने लगा। पूरे 12 महीने बीत गए। चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, जब सब कुछ नवीन होता है। हम हिंदुओं का वही नवीन वर्ष है, नया साल। ये अंग्रेजी महीने का जो मनाते हैं ये तो गलत है। इसमें कोई नवीनता है ही नहीं, है? सब पुराना ही पुराना। और जो नया वर्ष होता है चैत में, इसमें जाड़ा जा रहा है, गर्मी आ रही है, बसंत ऋतु, पेड़ पतझड़ हो गए हैं, नई नई कोपलें आ रही हैं, और उसी महीने में खेत से कट करके नई फसल घर आती है।
नई फसल भी, माने सब कुछ नया नया। और शुरुआत होती है जब चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नया साल शुरू होता है और उसी दिन से नवरात्र शुरू होता है। माने शक्ति के, आदि शक्ति महामाई के व्रत से नया साल प्रारंभ होता है। ऐसा सुंदर महीना चैत का लगा। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। जोग लगन ग्रह बार और तिथि, ये पांचों अनुकूल हो गए, अनुकूल हो गए। तब चर अरु अचर हर्ष जुत, माने जितने प्राणी हैं जड़ चेतन सब प्रसन्नता से भर गए, प्रसन्नता से भर गए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। बड़ा सुंदर चित्रण किया है तुलसीदास जी ने। कैसा समय हो गया, सब पढ़ते होंगे, जानते होंगे, बड़ा सुंदर चित्रण किया है। लेकिन उसी समय सब देवता भी भगवान का दर्शन करने चले। कौन से भगवान का? जो कौशल्या के गर्भ के अंदर बैठे हैं। गर्भ स्थित भगवान की स्तुति करने के लिए सब देवता आए, हाथ जोड़ करके सब स्तुति कर रहे हैं। सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। क्यों? आओ राघव सामरिया, सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। आओ राघव सामरिया। शंकर जी ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, कर जी ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, और गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गा। सब हरसी रहे मेघा बरसी रहे, सब हरसी रहे मेघा बरसी रहे, अमृत की पड़े फुहार रे। आओ राघव सामरिया, सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। आओ राघव सामरिया। बोले राघवेंद्र सरकार की। सब देवता स्तुति कर रहे हैं गर्भ स्थित भगवान की। यहां एक बात समझें, सुर समूह बिनती करी पहुंचे निज निज धाम। इसके विद्वानों ने कई भाव किए हैं। पहली बात तो देवता सब स्तुति करके अपने अपने धाम गए, लेकिन एक संत कहते थे कि भगवान का दर्शन करने आए हैं, इसलिए कोई देवता गया नहीं वहां से। क्यों? भगवान जन्म लेने वाले हैं, जाएगा तो भगवान जन्म ले, उनका दर्शन करके जाऊंगा, इसलिए कोई गया नहीं। फिर तुलसीदास जी ने क्यों लिखा है कि पहुंचे निज निज धाम? तो कहा इसका भाव ये है कि भगवान के शरीर में सारे देवताओं का वास है।
केवल भगवान की पूजा कर लो, राम जी की, कन्हैया जी की, शंकर जी की केवल पूजा कर लो तो सारे देवताओं की पूजा समझ लो कर लिया तुमने। फिर अलग अलग किसी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। भगवान के शरीर में सारे देवताओं का वास है, इसलिए सारे देवता पहले तो उनके शरीर से बाहर निकलकर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं और फिर प्रार्थना करके स्तुति करके सब फिर सूक्ष्म शरीर बना करके वायु रूप होकर के सब देवता माता कौशल्या के गर्भ के अंदर जाते हैं और जो भगवान स्थित हैं कौशल्या के गर्भ में, उन भगवान के शरीर में जो देवता जिस स्थान पर निवास करता है उसी स्थान पर जाकर के बैठ जाता है। भगवान राम के शरीर में गर्भ के अंदर सब देवता अपने अपने स्थान पर जाकर के स्थित हो गए, बैठ गए। और जब देवता लोग जाकर के अपने अपने स्थान पर स्थित हो गए तब जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, तब भगवान श्री राम प्रकट हुए और तुलसीदास जी ने गाया, क्या गाया? भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा कहा दुई कर जोड़ी स्तुति तोड़ी कहा दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी के ही विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निरेमित माया रोम रोम प्रतिवेद मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कही कथा सुहाई मातु बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात ये रूप की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परमय अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। बोलिए श्री राघव सरकार की। भगवान प्रकट हो गए कौशल्या के सामने। कैसे? माता कौशल्या के गर्भ से
एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, माने तेज। एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ माता कौशल्या के पेट से, जो प्रकाश पुंज सामने जाकर के इतने बड़े आकार में प्रकट हो गया, इतने बड़े आकार में प्रकट हो गया कि मही पद पाताल शीस अजधामा, जिनके पाताल में चरण हैं और शीस है ब्रह्मलोक में, माने विराट स्वरूप में प्रकट हो गए। माता कौशल्या ने दर्शन दिया, स्वरूप देखा तो देखती रह गई। हर्षित महतारी, बड़ा प्रसन्न है माता, बड़ा प्रसन्न है। उनकी शोभा छटा को देख करके लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी, चार भुजाएं सम्मे शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, घुंघराली लट है जिनकी, शीश में मुकुट लगा है, श्याम रंग है जिनका, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, कजरारे बिंबा फल के समान लाल अधर हैं जिनके होठ। लेकिन माता कौशल्या सोच रही हैं मन के अंदर, ध्यान करते करते कि ये इतना बड़ा शरीर मेरे गर्भ में कैसे रहा है? जो भी सुनेगा कि इतना बड़ा बालक, अरे मेरी हंसी उड़ाएगा कि ये गर्भ के अंदर कैसे रहा। ये तो हंसी की बात है। और मैया कौशल्या बड़ा आश्चर्य में है। लेकिन मैया को जब ज्ञान प्रकट हुआ, ब्रह्मत्व का ज्ञान हुआ, भगवान ने सोचा मेरे को बहुत चरित्र करना है, मेरे को चरित्र बहुत विधि कीन चाहे, बहुत चरित्र करना है, लीला करनी है। इसलिए माता जी की बुद्धि थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो क्या किया? उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, कौशल्या का जब ज्ञान बढ़ा परमात्म तत्व का, तो प्रभु मुस्काना, भगवान मुस्का दिए। और भगवान की मुस्कान में वो जादू है जो माता जी की बुद्धि बदल गई। अब ब्रह्म का भाव खत्म, ब्रह्म का भाव खत्म। भगवान ने कहा माता तुमने बड़ी तपस्या किया, मेरे को पुत्र के रूप में पाने का वरदान मांगा, मैं आ गया। कौशल्या ने कहा सो तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा पुत्र, जो भी सुनेगा मेरी हंसी उड़ाएगा। भगवान ने कहा मैं तो मां कह रहा हूं, तुम मेरे को बेटा कह दो, रिश्ता कायम, बस मैं तुम्हारा पुत्र हो गया। माता कौशल्या ने कहा बेटा, लेकिन बाल लीला भी तो करनी चाहिए, बालक बनकर के मेरे को आनंद तो मिलना चाहिए, बालक तो बनो, इतना बड़ा बालक थोड़े होता है। भगवान ने कहा माता जी पहली बार किसी का बेटा बनने के लिए जा रहा हूं, अभी किसी का बेटा नहीं बना, पहली बार किसी का बेटा बनने जा रहा हूं, इसलिए को मेरे को तरीका नहीं आता है। मां बेटा कैसा होता है बताओ तो। तब माता कौशल्या ने कहा बेटा, माता पुनि बोली सोमति डोली। कौन सी मति? जो पहले थी ब्रह्म वाली, कि ये तो भगवान है इतना बड़ा शरीर, अब ब्रह्म वाली मति खत्म, अब बेटा वाली मति आ गई। सोमति डोली, तब कहने लगी तजहु तात ये है रूपा, ये बड़ा वाला रूप खत्म करो, अब क्या बने? की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, छोटे बन जाओ। हैं? भगवान छोटे बन गए, कौशल्या की गोद में लेट गए, लेकिन शांत पड़े हैं माता कौशल्या की गोद में। मैया की ओर देखा, मां अब तो ठीक है, अब तो बन गया बालक। कौशल्या ने कहा अभी गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है? अरे बालक का जब जन्म होता है तो ऐसे शांत थोड़े पड़ा रहता, तुम तो हमसे बात कर रहे हो। न वो बोलता है न कुछ करता है, बस केवल रोता है, बस रोता है। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन हम काहे को रोवे मैया? हमारे ऊपर कौन सा संकट आ गया जो हम रोवे?
कौशल्या मैया ने कहा प्रभु यही तो विशेषता है आपकी। दुनिया जब अपने ऊपर संकट पड़ता है तब रोती है, पड़ोसी चाहे सब मर जाएं हमसे कोई मतलब नहीं है, जब अपने ऊपर संकट पड़ता है तब आदमी रोता है। लेकिन भगवान ही एक ऐसे हैं कि संकट में दुनिया होती है, आंसू भगवान के गिरते हैं, आंसू भगवान के गिरते हैं। प्रभु तुम ही तो एक हो जो भक्तों के लिए, सारी दुनिया के लिए रोते हो, इसलिए सारी दुनिया ने रो रो करके तुमको बुलाया है, हैं? अब तुम रो करके अपने भक्तों को बुला लो, दर्शन करने के लिए आवे। इसलिए भगवान ने रोना शुरू किया। लेकिन कितना रोना शुरू किया, एक बात कहना भूल गई कौशल्या मैया। कौशल्या मैया ने यह नहीं कहा कि थोड़ी देर रोना फिर चुप हो जाना, यह कहना भूल गई। इसलिए भगवान राम ने रोना शुरू किया तो शुरू किया। सुनि बचन सुजाना तब रोदन ठाना, ठान दिया रोदन, रोने लगे तो रोते रहे, चुप नहीं हुए। रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। अब भगवान का रोना सुना, कान लगा करके दासियों ने महल के बाहर से, तो समझ गई बालक का जन्म हो गया। दौड़ती गई दशरथ जी के पास, दशरथ जी को सूचना दिया। दशरथ जी बड़ा प्रसन्न, बाजा बजाने वालों के पास गए, सब चलो मेरे घर लड़का हुआ है, बाजा बजाओ। बड़ा आनंद छाया, पूरी अयोध्या में आनंद बधाई छाई है। सब बधाई ले लेकर के दशरथ जी के यहाँ आ रहे हैं। आज की कथा केवल इतनी ही, और कल भगवान राम की बड़ी सुंदर बाल लीला सब लोग सुनेंगे, बाल लीला का दर्शन करेंगे। बड़ी आनंदमयी राम जी की बाल लीला जिसको सुनेंगे, और बाल लीला के साथ साथ विश्वामित्र जी के साथ राम जी उनके यज्ञ की रक्षा करेंगे, अहिल्या का उद्धार होगा, और फिर राम जी जनकपुर तक जाएंगे। कल की कथा आप सब लोग इतनी सुनेंगे, सभी लोग आने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की जय, बोलिए दशरथ नंदन की, बोलिए अयोध्या नरेश की, बोलिए तीनों माताओं की, रामलला सरकार की।